गुरु ग्रंथ साहब की पावन पवित्र बोध का आनंद मान रही परम सरकारियों प्यारी शासन जी खड़े भराओ वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। एक मैं बेनती करूंगा कि प्रसाद लो और बिल्कुल शांति के नाल कर दो। 10-15 मिनट पड़े रहे हैं बिल्कुल शांत। मेरे बच्चे भजदौड़ करते हैं लेकिन थोड़ा रुको थोड़ा जा ताकि वो बैठ जाए उन्होंने भी पता लगे। छोटे साहबजादे की आजाद 40 सिंघां की आजाद श्रोमणी शहीद बाबा जीवन सिंह जी उन्होंने याद जो है अज आप नगर के नगर पीए वाला सब संस्था के सहयोग के नाल गुरुद्वारा साहब की कमेटी के सहयोग के नाल जथेदार बलविंदर सिंह जी जो अपने वाइस प्रधान ने पंजाब के बाबा जीवन सिंह जी ट्रस्ट के उन्होंने सहयोग नाल इतों के पंच सरपंच नंबरदार साहबान और सारी संगत के सहयोग आप सब जो है आज शहीदी दिहाड़ा जो है मना रहे हैं। बड़ी खुशी वाली गल है कि आप सब नगर का बड़ा एकता है इकट्ठ है बहुत बड़ी गिनती में आप इकट्ठ हुए दास श्रोमणी शहीद बाबा जीवन सिंह जी विद्युत सप्लाई तक पंजाब चंडीगढ़ के सीनियर वाइस चेयरमैन होने के नाते विचार करनी है कि ये जो शहीदी दिहाड़े चल रहे हैं वो महीने दिसंबर का महीना है इस सारा महीना जो है शहीदियों का और ठंड का महीना है गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने छोटे साहबजादे बड़े साहबजादे शाही सिंह सरसा की जंग हुई है चमकौर की जंग हुई है जिनमें नेता सिंह जो शहीद हुए बाबा जी ने दसिया है कि छोटे साहबजादे माता गुजर कौर जो है उन्होंने उस बहादुरी में छोटे साहबजादे किया गया माता गुजर कौर को ठंडे कोठरी में शहीद किया गया। उन्होंने आज जो शहीदी है उन्होंने वापस ने कोट कोट उन्होंने प्रणाम कर लिया उन्होंने शहीदी जाए थे क्योंकि बाबा जी का बाबा जीवन सिंह जी का इतिहास ने काफी विस्तार दसिया है। आम को कमिश्नर ने जटाई ने कथावाचक ने बहुत घट इतिहास जानते हैं बाबा जी का। मैंने बड़ी खुशी हुई है इन्होंने इतिहास को जिस तरह आप आज शहीदी दिहाड़ा बाबा जीवन सिंह जी का मना रहे हैं छोटे साहबजादे का बड़े साहबजादे का सारे शहीदा सिंघां का जो आप आज इस नगर में गुरुद्वारा साहब में शहीदी दिहाड़ा मना रहे हैं। इस तरह बाबा जीवन सिंह जी का शहीदी दिहाड़ा उन्होंने भी आप मना रहे हैं। बाबा जी बारे तो उन्होंने दसिया है कि बाबा जी का पिछोकड़ जिला उन्होंने जो दादे परदादे से उन्होंने नाम सिंह भाई कल्याणा जी बेटा चुप करो 10 मिनट चुप कर भाई कल्याणा जी उन्होंने पुत्र सन भाई सुखपाल जी सुखपाल जी के पुत्र सन भाई जसपाल जसपाल जी के पुत्र सन भाई सदानंद जी के भाई आगे उन्होंने दो पुत्र सन फिर भाई सदानंद जी की शादी हुई उन्होंने 4 पुत्र सन भाई गुरजात सिंह जी भाई गुरदयाल सिंह जी भाई सुखा सिंह जी भाई सेवा सिंह उन्होंने भी 4 पुत्र जो है जंग में शहीद हो गए। 2 दशहरा की जंग 2 चमकौर
छड़ना गया। 19 दिसंबर 1704 ईस्वी को आनंदपुर छड़िया उन्होंने और सरसा की चलो जी उधर रवाना हो गए। सरसा जी नदी जो है तो देखी हुई है गए हो गई। बाबा जी कहते कि सुबह सवेर हुई कीर्तन हो गया पाठ चल रहे हैं उधर दुश्मन का ज्यादा जोर हो गया उधर सरसा जी ज्यादा चल गई। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नाल जिन्ने भी सिंह सी उन्होंने माता जी छोटे साहबजादे बड़े साहबजादे 40 सिंह अलग था हो गए। जितना माता गुजर कौर छोटे साहबजादे लैके अलग रास्ता चले तो हमारे चौकी में रहे। गुरु गोबिंद सिंह जी धर्मपत्नी दूसरे देश हैं भाई मणि सिंह जी और कुछ घोड़े के सिंह ने नदी पार करके दिल्ली वाला रवाना हो गए। और गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज 40 सिंह के नाल बड़े साहबजादे के नाल बाबा जीवन सिंह जी ये सारे जो है सरसा की जंग में जो है आगे जो रवाना हो गए। बाबा जी से उस लड़ाई में उस जंग में जो दुश्मन ने घेरा पाया बाबा जीवन सिंह आते हुए बाबा जी से उस पुराण को छुड़ा के लिए कितने लगे हैं जिसे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कोटला निहंग खान एक निहंग खान कोटला तुम देखते होना देखो उठे खान का काशी उठे देखते उठे छुड़ा के लेके गए वो जंग जो उठे भाई जितना सिंह ने शहीद हो गए भाई उन्हें सिंह ने शहीद हो गए और नेका सिंह जो है शहीद हो गए। खाने भी गई सी नदी भी पूरी चली गई सी फिर वो कोटला खान निहंग जो और एक कहानी ने प्लान बनाई कि अगली रणनीति की होगी। 21 दिसंबर 1704 ईस्वी में चमकौर की गली में रवाना हुई। चमकौर में एक कच्ची रेहड़ी सी थोड़े चमकौर के इतिहास में उन्होंने बहुत वधिया रेहड़ी सी ऊपर एक चुराना सी जो मोमटी लेके आप और दोबारा कहने की तरह हो पाए हुए कच्ची गली सी कच्ची रेहड़ी सी जब गली में गुरु साहब 40 सिंह के प्रवेश हुए उधरों रामदेव को पता चल गया कि सिखों का गुरु 40 सिंह मिला के गली में दाखिल हो गया। सुबह 22 दिसंबर 1704 ईस्वी में एडी बड़ी भयानक जंग हुई। जब जंग हुई वो बड़ी भयानक 29 सिंह शहीद हुए। कितने सिंह 29 सिंह शहीद हो गए जिन्होंने बड़े साहबजादे बाबा जीवन सिंह जी का सोहरा था भाई खजान सिंह दरियान जो पति मेरे नाल से बाबा जीवन सिंह का भरा छोटा भाई सदस्य सिंह बाबा जीवन सिंह जी के 2 बेटे कुल मिला के 29 सिंह जो है 22 दिसंबर 1704 ईस्वी चमकौर की गई शहीद हो टोटल 11 सिंह रह गए गई में उन्हें 11 सिंह ने 5 प्यारे युद्ध किए। जब 5 प्यारे युद्ध किए गुरु साहब को कहने लगे कि गुरु साहब जी तुम्हारी बहुत जरूरत है बहुत लोड़ है तुम गली में छाड़ दो। गुरु साहब गली में छाड़ते नहीं सी पर वह 5 प्यारे का हुक्म मान के गली में उन्होंने छड़ दिया। भाई और 23 दिसंबर की रात को गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने बाबा जीवन सिंह जी को पूरी लड़ाई की प्लानिंग से तो सब किस तरह लड़ाई करनी सारी रात उसे 3 किलोमीटर सारी रात उसे फैर कर देना। बाबा जीवन सिंह जी 2 बंदूकों ने तो सन 2 बंदूकों करने लगा के फैर करते सीधे नागरी के बाहर 2 बंदूकों से होना पड़ बाबा जीवन सिंह जी को सारी रात मतलब फैर कर देना सारी रात उसे 3 किलोमीटर अपने
शस्त्र अपने वस्त्र जो है बाबा जीवन सिंह जी को दे कलगी ने सजाता। वो कलगी बड़ी चमका मारती सी, हीरे द्वारा भी बड़ी इस कलगी बड़ी दूर को चमका मारती सी। बाबा जीवन सिंह जी का चेहरा मोटा काट काट गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ना बन जाते। जब मोम की में बिठा देता कलगी उन्होंने सजावट की ते गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज फिर 22 और 23 दिसंबर की रात को चमकौर की गली को छड़ के चले किथे माछीवाड़ा के जंगलों माछीवाड़ा के जंगलों में तेंदुआ सुहाना के जंगले कैरी बुरा हाल हो गया। ठंड के दिन से ये गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज माछीवाड़ा के जंगल में चले। 23 दिसंबर 1704 ईस्वी में सुबह का टाइम था। 23 दिसंबर 1704 ईस्वी में सुबह का टाइम था। बहुत बड़ी जंग हुई, दुश्मन ने फिर से आया करीब 10 मिनट बहुत का मुकाबला किया। अंत में जब गोली शिका खत्म हो गया, बाबा जीवन सिंह जी गली में किला खोल के दरवाजा खोल के किला बाहर आए। दुश्मन ने लड़ाई की, मुकाबला किया और मुकाबला करने में वो थे 23 दिसंबर से लोग शहीद हो गए। जब शहीद हो गए रंगजीत कौर जी जो रंगजीत की फौज थी उन्होंने बड़ी खुशी मनाई कि सिखा का गुरुद्वारा को खत्म कर देता। सिखी आज को बाद खत्म है पर सिखा का गुरु जिला उसको सीधा थे माछीवाड़े के जंगल में। वो कौन सा ना वो बाबा जीवन सिंह सी जिन्होंने के सिर ते कलगी उन्होंने पोशाका सजाया सी कलगी को चमका मारती सी। उन्होंने जीता उन्होंने जी लाश सी तासी और लख लख सी खून के नाल उन्होंने क्या सारा बॉडी टकली गाय इन्होंने शीश करके ले चले। बाबा जीवन सिंह ने शीश कटिया नेते के गंदिया तब के दिल्ली में रवाना हो गई औरंगजेब के कोल। बढ़िया उन्होंने माला मारिया, बढ़िया खुशियां मनाइया। जब शीश औरंगजेब के कोल लाए गए, औरंगजेब की एक लड़की सी बीबी जाबर निशा जो नौवे पातशाह गुरतेग बहादुर जो दिल्ली जेल में थे ना, उन्होंने चिट्ठियां का आना जाना, उन्होंने चिट्ठी देनी जानी, उन्होंने देखनी करनी नौवे पातशाह की कोई लड़की औरंगजेब की वो अत्याचार करता था। कुछ लोग अत्याचार करते हैं, कुछ लोग रहम करते थे। तो बीबी जयवर की वो बड़ी रहम करती थी। वो बाबा जी को जानते थे, इस तरह जानते थे कि जब नौवे पातशाह ने दिल्ली की जेल में 57 श्लोक लिखे हैं, 57 श्लोक लिखे हैं। उन्होंने बाबा जीवन सिंह जी और दिल्ली की जेल को और लड़की गई थी जागोरेश्वर ने ख्याल में कासिम किए। वो 57 श्लोक लाएंगे बाबा जीवन सिंह जी अनंतपुर साहब आए गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। वो जो 57 श्लोक लाएंगे गए सी ना बाबा जीवन सिंह जी अनंतपुर साहब वो बात में गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज साधु की करनी गया उसे भाई मनी सिंह को वो 57 श्लोक गुरु ग्रंथ साहब की महाराज की चर्चा जो आप खंड पाठ का गल करवाई हैं सुधार पाठ करते हैं या डेली बाबा जी पढ़ते हैं गुरु साहब जी कि जब आप खंड पाठ भी करवाई ना तो वो 57 श्लोक पढ़ते हैं यानी कि बाबा जी आप कहानी को बाहर निकलते हैं खंड पाठ को सरदार लावे आप की कहने हैं कि भाई 57 श्लोक जड़े आ गुरतेग बहादुर जी और 57 श्लोक बाबा जी पढ़ने लगे आ चलो आप भोग के आइए। उस टाइम जो है भोग के करके वो 57 श्लोक जड़े आ पढ़े। वो कौन लगे गया सी बाबा जीवन सिंह जी दिल्ली जेल को नौवे पातशाह जो लिखे थे और अनंतपुर साहब लेके गए सी। अनंतपुर साहब को सबको सुनाई
गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने भाई मणि सिंह को वो गद्दी करवाई सी क्योंकि वो नदी जानती सी जय वो दिशा बाबा जीवन सिंह जी भाई देवता जी को वो जानते सन कि भाई देवता जी वो दिल्ली में सीखे सीखे जो नौवें पातशाह को आगरा जिन्हें चिकायत किया जिन्होंने उन्होंने नाल भाई मधी दास जी भाई सती दास जी भाई दयाला जी भाई पूरे सिंह भाई गुरदित्ता जी बाबा जीवन सिंह जी को सारे सांसद जिन्होंने तसीहे देते भाई मधी दास जी को आगरा चलिया गया भाई सती दास को रूम में भेज के उन्होंने फाड़ा गया भाई दयाला को जेल में चमाया गया उदों एक कई सिंह रह गए थे बाबा जीवन सिंह जी भाई पूरे सिंह के भाई गुरदित्ता सिंह एक दिल्ली जेल में फरार हो गए बाबा जीवन सिंह जी 57 सबक लेके वो चले गए और इन्होंने कह गए कि भाई दिल्ली की निगरानी रखनी है दिल्ली की जो गतिविधियों में रखा है क्यों उन्होंने बाद नौवें पातशाह को उन्होंने शहीद करना सीगा दिल्ली कहानी उस टाइम वो लड़की जी बाबा जी को जाती सी जब रंग देव के कोल उन्होंने असीस किया उन्होंने पत्रा की वो कहने लगी कि एक गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का असीस नहीं है एक असीस या भाई देवता जी का और रंग देव हत्ता पत्ता रह गया इन्ना इन्नी लड़ाई लड़ी इन्नी बात मुड़ाई इन्ना नुकसान होया कि सिखा का गुरु गिरा फिर नहीं मिले फिर असीस बेलोड़ा से वो जब निशान से चांदी चलाऊंगे तो ना असीस 10 बाकी वाले घर थे या चमकौर की गली में और 40 शहीद हुए गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज माछीवाड़े के जंगल से उन्होंने बीबी शरण कौर मिली कौन मिला बीबी शरण कौर दादा जी बीबी शरण कौर बड़ी दलेर दूरबीन योद्धा सन बीबी शरण कौर गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज को मिली गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने कहा भाई चमकौर की गली में जाओ उत्थे 40 सिंह शहीद हुए ने और 40 सिंहां का संस्कार कर दो और एक सिंह का संस्कार मत करना तो बीबी शरण कौर कहती कि गुरु साहब मैं कितना पछाणूंगी कि एक सिंह का संस्कार जो लग करना उन्होंने कहा भाई उन्होंने घर के नाल सीस नहीं है जितना भी मगर कर दिया उसी को संस्कार करना बीबी शरण कौर आई उन्होंने सारे सिंहां को इकट्ठे करके इनके जगह उन्होंने संस्कार कर दिया बाबा जीवन सिंह ने कहा चमकौर की गली में नीचे दरवाजे के कोल कर दिया कितने क्या सी ना जिथों गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज और 40 सिंह जल सड़िया करते सन उसे छोटिया गली में कोल दिया कि गेट देख वो बीबी शरण कौर ने उस छोटिया गली में कोई भैया ओले गुरु ने संस्कार कर दिया बाबा जीवन सिंह जी का संस्कार कर दिया उसको बाद उठे सरदार दुश्मन सिंह ने 1987 में उसे सेवा कराई गुरुद्वारा साहब की जिथे आके 7 मंजिला गुरुद्वारा चमकौर की गली में नाम लिया 105 फुट निशान साहब चुनना है और जगह पे बाबा जीवन सिंह का शहीदी बुद्ध स्थान बनया है चमकौर की गली में इस करके उन्होंने इस तरह छुट्टी हुई है पर सिख इतिहास के इतिहास लिखने वाले ने इतिहास बोलने वाले ने बड़ा कहना मेरा इतिहास लिखा जो उन्होंने करगी सुनाई है ना कि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के पूजा कार्यों को पढ़े हैं कविता जी उन्होंने लिखा नित्य करगी से कहिए खुदा कहिए अपनी पहचान पर जीवन सिंह को भुज उठाए काट करी गुरु गोबिंद सिंह इस करके जो बाबा जी का इतिहास रहा वो
बिल्कुल सही इन्होंने सुनाया जो अपने तक बाबा जी कहिए कलगी सजाई आ उन्होंने असीस उठे गया दिल्ली फिर उन्होंने गुरुद्वारा साहब पढ़िया वो कितना बन गया भाई जीवन सिंह पांच होए ने पांच भाई जीवन सिंह होए ने पहला भाई जीवन सिंह होया उन्होंने पिता का नाम सी प्रेमा और उन्होंने पिता का नाम सी मूला जो 20 अक्टूबर 1704 ईस्वी को जंग तलवार में शहीद हुए वो सी भाई जीवन सिंह दूजा भाई जीवन सिंह जी हुए ने जिन्होंने नाम सी भाई जीवन सिंह उन्होंने पिता का नाम सी भाई आज्ञा और उन्होंने पिता का नाम सी भाई दुल्ला जो 20 अक्टूबर 1704 ईस्वी को जंग सत्तर में शहीद हुए वो सी भाई जीवन सिंह उन्होंने नाम रहा इतिहास कहानी तीजा भाई जीवन सिंह होया उन्होंने नाम सी भाई जीवन सिंह और पंजाबू और पंजाब और भाई जीवन सिंह उन्होंने पिता का नाम सी भाई लगा जो अमृतसर के पिंड होड़करता जिले के पिंड गगोपा उतों रहने वाले सी वो सी भाई जीवन सिंह चौथे भाई जीवन सिंह सीगे जो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने चमकौर की गली में सड़िया मासी वाला उन्होंने चुबारे गए सी गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज उन्होंने नाम सी भाई जीवन सिंह चार है पंजवा भाई जीवन सिंह जो 13 दिसंबर 1605 ईस्वी को पटना साहब में जन्म होया उन्होंने नाम माता का प्रेमो और पिता का नाम सी भाई सरनाम जी और नवे पातशाह को तेग बहादुर महाराज जी के गृह जन्म होया जिन्होंने 22 और 23 तारीख को रात को गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अपनी तरक्की और छापा जो चौथी लड़ी सी गए और पंजवा भाई जीवन सिंह सी इस करके उस बहुत सियाने ने बड़े विद्वान थे ये माता बहुत बड़ी बड़ी उपाधियां बैठी है बुजुर्ग बैठे इतिहास भी खोज करो इतिहास को पढ़ो फिर पता लग रहा कि इतिहास किया जिन्नियां भी कुर्बानियां हुई ज्यादा तो ज्यादा कुर्बानियां नहीं ना अपने मजदूरों दिया किसानों दिया जितना हम मजदूर किसान जो है दिल्ली में बैठे है उन्होंने बड़ी देखी जो है चीज हो गई अपने किसान की क्योंकि ठंड में अपनी ठंड में जब बैठे हैं दिल्ली में हवा के बारह मिनट यही मैं तुम बेनती करूंगा कि जितनी भी समझ जा सकती हो दिल्ली में रवाना को लंगर पानी जो लहर सारा उधर चलो ताकि अपना ये एक बड़ा मोर्चा है जो फटे मोर्चा फटे हो जाना है एक बड़े सारे में सहयोग रहा हर संघ में सहयोग रहा मोर्चा बना हो ये करके उसी बातों बात दिल्ली में रवाना हो बातों बात अपने नगर पानी तैयार करके लकड़ वाले लोग मिला लेके करो के ताकि के अपने किसान वीर या मजदूर या और भी बहुत सारी जगह तो देखी है यहाँ वीडियो की मोर्चा है अपनी फंड हुई वीडियो डाला और दिल्ली में तो मैं 2 महीने देखते हैं इस करके आज मैं जो शहीदी दिहाड़ा बनाया बड़ी खुशी हुई है हिंदुस्तान ने करने डालने के अपने जगह जुगल से भी केंद्र की मदद से पूरा सारी संसद से जो है उसे मनाया और खुशी वाली लगा कि मैं अपना देश भागता है छोटे साहब का जरा एक कतार लिया एक छोटे साहब का दिया निकियां जिंदा बड़े साथी जो आज का इतिहास है मैं सोचा कि आगे करूं कुछ बुका लेके गए ताकि उसकी पढ़ो अपने बच्चे को पढ़ाओ एक बाबा जी का इतिहास है वो कोई आता है कर देंगे कि ना जैसे बाबा जीवन सिंह का इतिहास है ये एक कंप्लीट छोटी दिया जिसका इतिहास है पूरा ये भी जो सरकार करने लगी पहले पूरा एक सराहनीय राष्ट्र
होगा कि छोटे छोटे जोड़े बच्चे ने 7 साल के 9 साल की उम्र का जो बच्चे ने वो दुनिया शहीद हुए इतनी बड़ी उन्हें जमानियां बाबा गुजरता जड़े खड़े घुटने शहीद हो ये करके ये शहीदी दिहाड़े ने जोड़े इन्होंने अपना फर्ज बनता अपने बड़े बड़ेरिया याद करना इन्होंने उसके मैं सारा कि मैं चाहना अगर मैं अनजान होंदिया कोई गलती कोई गलत लफ्ज बोलना आप सकता नहीं किया माफ कर दे जो फतेह नमो वाहिगुरू का खालसा वाहिगुरू की फतेह कुर्ती नहीं अभी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह बाबा जी ਇਹਨੇ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਕਰੋ क्योंकि ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਸਵਾਦਾ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਹੀ ਕਰਿਆ ਕੁਆਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਉ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਧੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਵਾਸਰਾ ਧੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਧੀ ਹੋ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਮਿਲ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਧੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਘਟਾਉਂਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਥੋੜਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਧੀਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਉਹ ਬਿੱਲੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਪਰਲੇ ਕਰ ਦੇ ਬੰਦ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ माता गुजरी जी कहके माता गुजरी अपनी चुनी ले लेके देखो कितनी ठंड आ जब छीन हुए तो बाबा जी ने की कोई देखना जी माता जी बाबा जी लोग सुना पहले दफा बादशाह ने बंदना करेंगे उसके बाद साहिबजादा शहीद करा जाएगा माता गुजरी साहिबजादा जिसमें लेके जा रही है तो समझ रही ना सबसे पहले बंदना
भाई बेटा जी नूं दशमेश जिला नवा खाना में उभरा कश्मीरी पंडित कहने लगे आगे जल्दी गान आके सारे हुए करी जाते दुपा ताहना की लगे दशमेश जिला की आपने देवा दसी बोल देखिया हमारा कहने लगे भाई कोई होगा धरती से हो बेटा कुर्बानी करे दशमेश जिला की कहने लगे देवा दसी महाराज साढ़े तो बड़ा हो केड़ा हो सकता देखो कोई पुत्र कोई बेटा अपने पुत्र को कह सकता या कोई पुत्र ऐसा कह सकता कि तुम्हारा धरती से दे भाई उठिया वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। फिर दोबारा संगतां नूं बेनती है खास करके धीआं नूं कई कोई ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਧੀ ना होवे जिहड़ी रह जावे तो सताउण ना होवे। इस वास्ते संगतां नूं बेनती है कि आजो अपणियां धीआं नूं लैके आओ। हेलो सब तो पहला धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी में बैठे संगति समाज को जाने के लिए श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज ने बनाई हुई फतेह। आओ हमारे दसवां फैसला आपको वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हुक्म है सभी जाने साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज का कथान आज है जिन्ना मेरे वीरां ने मान किया इन्हां दा
का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बढ़िया जय राम वीरेंद्र सिंह जी वालों इन्होंने भी साहब बना दिए। खालसा ਸਰੂਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਵੇਲੇ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਮਾਤਾ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨਾ ਸੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਔਖੀ ਆ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਸਾਧਨਾ ਮੈਂ ਰਾਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਾਤੇ ਜੈਤਿਆ ਪੈ ਚੰਗੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅਗਮ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਧਾ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਣਾ ਸਭ ਤੋੜਨੇ ਹੁਣ ਵਾਦੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਵਿਸਰ ਗਏ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆਪਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਇਹ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝ ਲਓ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਹਾੜ ਜਾਣਦੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰਮੁਖ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਸਾਧੂ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਭਲਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਲਾ ਨਾਂ ਕਿਹਦਾ ਭਲਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਭਲਾ ਤੇਰਾ ਥਾਂ ਭਲਾ ਭਲਾਈ ਨਾ ਚਲੇ ਬੁਰਾ ਬੋਝ ਨਾ ਦੇ ਬੁਰਾ ਬੁਰਾ ਕਦੇ ਚੰਗੀ ਮੱਤ ਦੇਊਗਾ ਚੰਗੀ ਮੱਤ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਦੇਣੀ ਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਕਰਕੇ ਚੱਲਿਆ ਸੱਚੀ ਦਰਗੇ ਧਾਰੇ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਮੰਨਿਆ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਉਂ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਭਾਈ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਭਾਵ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਈਕ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਨਾ